जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसका अफसोस मत करो। जो तुम्हारे काबिल होगा वो खुद चल कर आएगा। किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि नई शुरुआत का दरवाजा खुलता है। अगर वो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका तो खुद को इतना बड़ा बनाओ कि वो लौट कर आने की हिम्मत ना कर सके। जिसने तुम्हें खो दिया असल में वही हारा है। तुम तो अपने नए सफर पर निकल रहे हो। अगर कोई तुम्हें छोड़ कर चला गया तो खुद को बदलो मत, खुद को और बेहतर बनाओ। तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा, बस रुकना मत। हर दर्द का इलाज समय है और हर जख्म को भरने वाली ताकत तुम्हारे अंदर है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि और निखर कर वापस आना है। बस एक रिश्ता ही तो खत्म हुआ है, तुम्हारी जिंदगी नहीं। अब समय है खुद को नई ऊंचाई तक ले जाने का। सर्वश्रेष्ठ बदला यह है कि तुम खुद को इतना सफल बनाओ कि तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं एक दिन तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। इतने ऊंचे उठो। तुम्हारा लक्ष्य किसी को जलाना नहीं, बल्कि खुद को ऐसा बनाना होना चाहिए कि पूरी दुनिया तुम्हारी इज्जत करे। माफ कर दो लेकिन भूलो मत, सीखो लेकिन पीछे मत देखो। कभी किसी के लिए खुद को मत बदलो। जो तुम्हें सच में चाहेगा वह तुम्हें वैसे ही अपनाएगा। असली ताकत उन चीजों को छोड़ने में है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। मत सोचो कि क्या खो गया, सोचो कि अब क्या पाना है। असली प्यार पहले खुद से करो, बाकी सब बाद में आएगा। तुम्हारी नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हिम्मत रखो और उस दिशा में बढ़ो। तुम्हारे बिना वो अधूरा नहीं है, तो तुम खुद को बिना किसी के अधूरा मत समझो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि प्यार तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत बने। सच्चा प्यार वो होता है जो तुम्हें ऊंचाई तक ले जाए, ना कि तुम्हें तोड़ कर रख दे। जब जीवन में अंधेरा गहरा हो, जब रास्ते कठिन लगे, जब हर तरफ निराशा का घना बादल छाया हो, तब याद रखना एक शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव। शिव ही शक्ति है, शिव ही संहारक है, शिव ही निर्माण है। और आज हम उसी तत्व को अपने जीवन में जागृत करने की बात करेंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि महादेव की तीसरी आंख क्यों है? वो आंख शक्ति का प्रतीक है, जागरूकता का प्रतीक है। लेकिन यह शक्ति केवल उन लोगों को मिलती है जो संघर्ष से डरते नहीं, जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। शिव हमें सिखाते हैं कि असली शक्ति भीतर से आती है। शिव का नटराज रूप हमें बताता है कि हर विनाश के बाद सृजन होता है। अगर जीवन में कठिनाई आ रही है तो समझ लो कि कुछ बड़ा होने वाला है। महादेव हमें धैर्य सिखाते हैं। शिव हमें बताते हैं कि सच्ची शक्ति तभी मिलती है जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। जो व्यक्ति क्रोध, भय, लालच पर नियंत्रण पाले वही असली शिव भक्त है। शिव केवल ध्यान में नहीं, कर्म में भी है। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि जब समय आए तो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो। सोचो मत, बस कर्म करो। जब तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता करेगी। क्या तुम जानते हो कि महादेव ने विष क्यों पिया? क्योंकि महादेव हमें सिखाते हैं जिंदगी में जहर भी आएगा, जैसे नकारात्मकता, दर्द, धोखा, असफलता, लेकिन उसे अपने अंदर संभालो बिना खुद को जलाए। केवल वही महान बनता है जो विष को भी अमृत बना दे। अगर तुमने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है तो उसे पाने के लिए महादेव जैसी निष्ठा रखो। जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुको मत। यही शिव की सच्ची भक्ति है। शिव की शक्ति को अपने भीतर जगाना और अपने कर्म से पूरे ब्रह्मांड को हिला देना। महादेव बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम गिरो तो शिव को याद करो, जब तुम डरो तो शिव को पुकारो, और जब तुम कुछ बड़ा करने का सपना देखो तो महादेव की तरह संकल्प लो।
कि तुम रुकने वाले नहीं, क्योंकि तुम भी महादेव का अंश हो। उठो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को तांडव की तरह नृत्य करो। हर हर महादेव। जब कोई साथ ना दे तब महादेव को पुकारो, वे वहीं होंगे तुम्हारे भीतर तुम्हारी शक्ति बनकर। जो महादेव की राह पर चलता है उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर तुम्हारे भीतर महादेव का विश्वास है तो तुम हर तूफान का सामना कर सकते हो। शिव केवल ध्यान में नहीं, कर्म में भी है। जब तक मंजिल ना मिले तब तक मेहनत करो, यही सच्ची भक्ति है। अगर तुम संघर्ष से डरते हो तो महादेव को नहीं समझे। फिर वो है जो विनाश के बाद भी मुस्कुराते हैं और सृजन करते हैं। महादेव का हर भक्त योद्धा होता है, जो गिरता तो है लेकिन उठकर फिर से अपनी तकदीर लिखता है। महादेव की तरह शांत रहना सीखो, क्योंकि जो शांत होता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। धैर्य रखो, क्योंकि शिव की कृपा में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जो सच्चा शिव भक्त होता है वो हालात से नहीं डरता, बल्कि उन्हें बदलने की ताकत रखता है। शिव केवल आराध्य नहीं, वह साहस का प्रतीक है। जो महादेव पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं मानता। डरो मत, जब महादेव साथ है तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। महादेव का तांडव हमें सिखाता है, डर को मिटाओ और अपने कर्म से दुनिया को हिला दो। महादेव हमें सिखाते हैं, हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। हार मानना सिर्फ वक्त की फितरत नहीं होती। हर अंधकार के बाद शिव का प्रकाश आता है। हार मत मानो, तुम्हारा वक्त भी आएगा। महादेव ने विष पिया और अमर हुए। जीवन में आए नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दो, इसे अपनी ताकत बनाओ। जो सच्चे मन से महादेव को पुकारता है उसकी हर समस्या का हल खुद ब खुद निकल आता है। हर मुश्किल में महादेव का नाम लो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। महादेव को खोजने बाहर मत जाओ, वे तुम्हारे भीतर ही बसते हैं। जो महादेव की राह पर चलता है वो कभी थकता नहीं, कभी झुकता नहीं और कभी रुकता भी नहीं। शिव की भक्ति सिर्फ मंत्रों में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। उठो, आगे बढ़ो और अपनी तकदीर खुद लिखो। महादेव से सीखो कि सच्ची ताकत बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आती है। महादेव हमें सिखाते हैं, अगर जिंदगी में कठिनाइयां आ रही है तो यह संकेत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर रास्ता चुनौतीपूर्ण है तो समझो तुम्हारी ताकत को परखा जा रहा है। भगवान शिव ने विष पान किया लेकिन उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। जीवन भी हमें विष देता है, कठिनाइयों का, दुखों का, सफलताओं का, लेकिन सवाल यह है कि तुम उसे अपने भीतर समा सकते हो या उसके सामने हार मान जाओगे। महादेव हमें सिखाते हैं, डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब तुम अपने डर को नीलकंठ की तरह गले लगाओ तब तुम्हारी शक्ति जागृत होगी। महादेव का तीसरा नेत्र तब खुलता है जब कोई सीमा पार करता है। तुम्हारे जीवन में भी एक तीसरा नेत्र है, तेरा आत्मविश्वास, तेरा संकल्प और तेरा धैर्य। अगर तू इन्हें जागृत कर ले तो कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। शिव हमें बताते हैं कि असली ध्यान केवल बैठकर आंख बंद करने में नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाने में है। कर्म ही पूजा है और जो अपने कर्म को समर्पित हो गया उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज इस पल में खुद से एक वचन लो, डर से नहीं भागोगे, मेहनत से नहीं हटोगे, खुद पर विश्वास रखोगे और महादेव की तरह अपनी शक्ति को पहचानोगे। तू मिट सकता है लेकिन हार नहीं सकता, तू झुक सकता है लेकिन रुक नहीं सकता, क्योंकि तू ही शिव का अंश है, अजय, अदम्य और अपराजय। प्राचीन समय की बात है, एक बार एक साधु हिमालय पर तपस्या कर रहे थे।
वह महादेव के अनन्य भक्त थे और जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को भगवान शिव की इच्छा मानते थे। लेकिन एक दिन जब भयंकर तूफान आया, बर्फबारी होने लगी और भोजन पाने की व्यवस्था न रही तो उनका मन विचलित हो गया। वह सोचने लगे, मैंने जीवन भर शिव की भक्ति की, फिर भी इतना कष्ट क्यों। निराश होकर उन्होंने अपनी तपस्या तोड़ दी और एक गुफा में जाकर बैठ गए। तभी अचानक उन्हें एक तेज गर्जना सुनाई दी। सामने एक शेर खड़ा था, लेकिन वह किसी शिकार की तलाश में नहीं था। वह घायल था, लहूलुहान था और थका हुआ था। साधु ने गौर किया कि शेर दर्द में है, फिर भी हार नहीं मान रहा। उसने धीरे धीरे उठकर अपने घाव को चाटा और आगे बढ़ गया। साधु को एहसास हुआ कि अगर जंगली जानवर भी अपने घाव से घबराकर नहीं रुकता तो एक इंसान जो महादेव का भक्त है वह हार क्यों मान लेता है। उन्होंने तुरंत अपनी तपस्या को शुरू की और पूरी लगन से ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, मुसीबतें आएंगी, लेकिन जो डटा रहेगा वही विजेता बनेगा। संघर्ष से भागना शिव भक्त का स्वभाव नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर उसे शक्ति प्राप्त करना ही असली भक्ति है। साधु ने शिव के इन वचनों को जीवन भर अपनाया और एक सिद्धि योगी बन गए। दोस्तों, मुसीबतें केवल हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो महादेव को याद करो और डटे रहो, क्योंकि असली शक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहता है। मुसीबतों से डरने वाला नहीं, उसे हराने वाला ही सच्चा शिव भक्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।